हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं उत्तम, स्वागत है आपका बेसिक एजुकेशन अड्डा 145। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो मैग्नेट का होगा। तो चलिए जानते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट यानी मैग्नेट कहने का मतलब कि चुंबक। चुंबक क्या है? तो चुंबक जो होता है, चुंबकीय पदार्थ हेफी, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करना ही मैग्नेट कहलाता है। ओके गाइस, यानी कि चुंबकीय पदार्थ जो भी है, अगर उसी को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेता है, अट्रैक्टिव करना ही क्या कहलाएगा? मैग्नेट कहलाएगा। और बात आती है कि मैग्नेट का यह गुण जो है से मैग्नेटिज्म कहलाता है। मैग्नेटिज्म कहे तो क्या? चुंबकत्व कहलाता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये क्या है, ठीक है। तो ये मैग्नेट में पोल होते हैं। पोल कहे तो क्या? ध्रुव होते हैं। वो कौन कौन ध्रुव होते हैं वो लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं। वो कौन कौन ध्रुव होते हैं? एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल कहे तो उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल कहे तो दक्षिणी ध्रुव। ओके गाइस, अब जिसमें एक उत्तरी ध्रुव और दूसरी दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। मैग्नेट में एकल पोल की कल्पना नहीं की जा सकती है। बात समझ में आया? मैग्नेट में जो है से जब भी कल्पना किया जाएगा तो दोनों पोल का किया जाएगा। अगर हम चाहें कि एक पोल का कल्पना करें तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब चलिए इसका कुछ मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, प्रयोग देख लेते हैं। तो इस प्रयोग में एक टब ली जाती है जिसमें लोहे की बुरादे को डाल दी जाती है। फिर बाहर से उस टब में एक छड़ चुंबक रखा जाता है। थोड़ी देर बाद टब में से छड़ चुंबक को निकाल लिया जाता है। चुंबक में यह देखा जाता है कि लोहे के बुरादे सिर्फ ध्रुव पर ही सटे होते हैं, बीच वाले भाग में नहीं। तो इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि मैग्नेट में आकर्षण शक्ति सिर्फ ध्रुव पर ही होते हैं। बात समझ में आया? अगर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेट में जो क्या होते हैं, आकर्षण शक्ति, अट्रैक्टिव पावर जो होता है वो कहाँ होता है? तो हम सिर्फ एकदम सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं कि ध्रुव पर ही होता है। मैग्नेट में आकर्षण शक्ति कहाँ होता है गाइस? तो ध्रुव पर ही होता है। ये आप प्रयोग करके देख सकते हो। अब इसका मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ जानते हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जो 5 टॉपिक दिया हुआ है। मैग्नेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट क्या है। तो इसका तो पहले डेफिनेशन से एक हम निकाल लेंगे। डेफिनेशन से एक इसका निकलता है कि यह चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित करता है। यह चुंबकीय पदार्थ की ओर, और लिखा गया यहाँ पे और होगा, यह चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित करता है। ओके गाइस, सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो होगा इसमें दो ध्रुव होते हैं। हमने क्या पढ़ा था? दो ध्रुव। मैग्नेट में कितने ध्रुव होते हैं? तो मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं जिसमें एकल ध्रुव की कल्पना नहीं की जा सकती है। ओके गाइस, अब थर्ड जो हमारा पॉइंट बनेगा, थर्ड प्रॉपर्टीज, यदि इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यह एनएस दिशा में ठहरता है। जब भी आप चुंबक को लटकाइएगा ना तो वो क्या? एनएस दिशा में ही ठहरता है। एनएस कहने का मतलब कि नॉर्थ टू साउथ। ये नहीं कि जब हम चुंबक को लटकाएंगे ना तो ईस्ट टू वेस्ट नहीं ठहरेगा। जब भी ठहरेगा तो वो नॉर्थ टू साउथ में ही डायरेक्शन में ठहरता है। ओके गाइस, अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 पढ़ेंगे। इसे रगड़ने से, पीटने से, गर्म करने से उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगर आप इसे रगड़िएगा, पीटिएगा और गर्म करिएगा तो इसका जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। प्रॉपर्टीज नंबर 5, तो मैग्नेट के दो सामान्य ध्रुवों में विकर्षण और आकर्षण हमेशा असमान होता है। बात समझ में आएगा? ये 5 प्रॉपर्टीज आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। हमने तो प्रॉपर्टीज अब पढ़ लिया। अब अगला जो पढ़ेंगे क्या? 2 टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो 2 टाइप्स, यानी कि 2 प्रकार के मैग्नेट होते हैं। वो कौन कौन सा होते हैं? नंबर 1 जो है से नेचुरल मैग्नेट है तो क्या? प्राकृतिक चुंबक। और आर्टिफिशियल मैग्नेट का है तो क्या? कृत्रिम चुंबक। ओके गाइस, अब चलते हैं इसको डिफाइन करते हैं कि नेचुरल मैग्नेट क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो वैसा चुंबक जो चुंबक क्या? प्राकृतिक से प्राप्त होता हो, प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, उसी तो हम प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। ये सिंपल सी भाषा में हम इसका डेफिनेशन बता सकते हैं कि वैसा चुंबक जो चुंबक प्राकृतिक से प्राप्त होता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। इस चुंबक की आकृति अनिश्चित होती है। जो प्राकृतिक चुंबक का आकृति है वह क्या होता है? अनिश्चित होता है। यह चुंबक कम शक्तिशाली भी होता है।
यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई पूछ देगा कि नेचुरल मैग्नेट का जो आकृति है वो निश्चित है अनिश्चित है, क्या है, तो अनिश्चित होता है। यह चुंबक कम शक्तिशाली भी होता है। ओके गाइस, अब आता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट में कृत्रिम चुंबक वैसा चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होता हो, वैसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया जाता हो, तो इसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इस चुंबक की आकृति निश्चित होती है। इसका आकृति जब मानव के द्वारा बनाया जाएगा तो नेसेसरी उसका आकृति निश्चित होगा। अब मानव कौन साइज का बनाएगा, उस चुंबक को गोल बनाएगा यानी कि स्क्वायर में बनाएगा, क्या बनाएगा, सर्किल में बनाएगा, उसका तो आकृति बता देगा कि उसका आकृति जो होगा सो वो निश्चित होगा। यह चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है और ये चुंबक जो है से क्या भी होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। किसको, प्राकृतिक चुंबक की तुलना में ये क्या होता है, अधिक शक्तिशाली भी होता है। ठीक है गाइस, अब आता है कि यहाँ पर तो नेचुरल का हमने अब कोई पार्ट्स नहीं है, टाइप्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल का दो टाइप्स दिया है। 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नंबर 1 स्टेबल मैग्नेट और नंबर 2 अनस्टेबल मैग्नेट। स्टेबल मैग्नेट कहे तो क्या, अस्थायी चुंबक, और अनस्टेबल मैग्नेट कहे तो अस्थायी चुंबक। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, लैंग्वेज को देखते हैं क्या है स्टेबल मैग्नेट। स्टेबल मैग्नेट में जो आपको दिया गया है कि वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता है, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसे अनस्टेबल मैग्नेट कहते हैं। यह मैग्नेट सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा की बनाए जाते हैं। ओके गाइज, यह आयरन कौन चीज़ का बनाया जाता है, तो नर्म लोहा की। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, नोट डाउन कर लोगे कि यह मैग्नेट जो है अनस्टेबल मैग्नेट क्या कहलाता है कि वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता हो, तो उसे अनस्टेबल मैग्नेट कहते हैं। यह मैग्नेट सॉफ्ट आयरन की बनाए जाते हैं। ओ सॉरी, स्टेबल मैग्नेट कहते हैं। ओ तेरी, हम क्या पढ़ दिए यार, कि वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट हो जाता हो, अनस्टेबल मैग्नेट कहते हैं। यह मैग्नेट सॉफ्ट आयरन को बनाया जाता है, लेकिन हमको पढ़ना था क्या, स्टेबल मैग्नेट। तो स्टेबल मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक। तो वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता हो, वैसा चुंबक जिसका चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता हो, तो उसे स्टेबल मैग्नेट कहते हैं। यह मैग्नेट स्टील यानी इस्पात को बनाया जाता है। ठीक है, हमने पहले क्या अनस्टेबल मैग्नेट को बता दिया है, तो इसमें कुछ दिक्कत हुआ है। ठीक है गाइस, पहले आपको अनस्टेबल मैग्नेट का डिफिनेशन देख लेना होगा, सॉरी स्टेबल मैग्नेट का, उसके बाद अनस्टेबल मैग्नेट का जाइएगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सबस्टांस। अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड मैग्नेटिक सबस्टांस। कहने का मतलब ये हुआ कि चलिए फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेट का फर्स्ट डिफरेंस, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना ही मैग्नेट कहलाता है। लेकिन मैग्नेटिक में जो देखोगे एफी, कोबाल्ट, निकेल को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड डिफिनेशन मैग्नेट का देखते हैं कि मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक में इसमें कोई पोल नहीं होता है। ठीक है, विदाउट पोल, इस यानी कि लोहा में कोई पोल होगा नहीं, ना होगा, लोहा में पोल नहीं ना होता है, तो इसमें कोई पोल नहीं होता। अब इसका डाट, इसे स्वतंत्र पूर्वक लटकाने से एनएस दिशा में ठहरता है। जब हम चुंबक को लटकाते हैं तो क्या एनएस दिशा में ठहरता है, लेकिन जब हम मैग्नेटिक को यानी कि मैग्नेटिक को जब लोहा को हम लटकाएंगे तो वह तो किसी भी दिशा में ठहर सकता है। तो इसे लटकाने पर यह किसी भी दिशा में ठहर सकता है। इसको जब एफी को लटकाओगे या कोबाल्ट को लटकाओगे या निकेल के लटकाओगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में ठहर सकता है, ये कोई माना ही नहीं है। एनएस दिशा में भी ठहर सकता है, ईस्ट टू वेस्ट भी ठहर सकता है, कोई भी दिशा में ये ठहर सकता है। ओके गाइस, अब आता है इफेक्टिव सॉरी इम्पोर्टेंट डिफिनेशन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से आपको जो स्टार्ट होने वाला है कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, तो देखते हैं। ये 2 नंबर कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसमें से तो एक क्वेश्चन, एक ना 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो ठीक है गाइस, पढ़ते हैं। अब आता है जो आप इम्पोर्टेंट डिफिनेशन, जो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। कहने का मतलब चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होता है, ये जानेंगे कि चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है। मैग्नेट में दोनों ध्रुव के बीच की दूरी की चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसे 2L द्वारा सूचित किया जाता है। अब आता है कि मैग्नेट में दोनों ध्रुव के बीच, 1 मिनट मैं आपको समझाता हूँ
कि मैग्नेट में दोनों ध्रुव के बीच, जैसा कि ये एक देख रहे हैं और यहाँ एक देख रहे हैं, ये दोनों क्या हो गया, एक पोल हो गया, ठीक है, ध्रुव हो गया। और ये दोनों ध्रुव के बीच में जो हमारा चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, जो बीच में क्या है, 2L है ना, तो सपोज डेट हम क्या बोल देंगे, 2L को ही हम क्या करेंगे, चुंबक की प्रभावी लंबाई कहेंगे। यानी कि दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, तो यही तो हमारा चुंबक की प्रभावी लंबाई है। तो इसे 2L द्वारा सूचित भी किया जाता है, नीचे में लिखा भी गया है, इसे 2L द्वारा सूचित भी किया जाता है। चलिए इसका कुछ यूनिट देख लेते हैं, क्वांटिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला सब जानेंगे बारी बारी से। तो यूनिट जो होगा इसका क्या होगा, मीटर होगा, मात्रक जो होगा मीटर होगा, क्वांटिटी राशि जो होगा वो स्केलर होगा, और डायमेंशनल फार्मूला बीमीय सूत्र जो होगा इसका कैपिटल एल होगा, यानी कि बिग ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कैपिटल एल, ठीक है गाइस। अब आता है सेकेंड डिफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन का सेकेंड में आएंगे। पोल स्ट्रेंथ कहने का मतलब ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होता है, तो मैग्नेट के ध्रुव पर आकर्षण शक्ति को ही उस मैग्नेट का ध्रुव प्रबलता कहलाता है। मैग्नेट के ध्रुव यानी कि मैग्नेट के पोल पर आकर्षण शक्ति, आकर्षण अट्रैक्टिव पावर को ही उस मैग्नेट का ध्रुव प्रबलता कहलाता है। इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौन सा एम के द्वारा, तो स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। जो एम बराबर फॉर्मूला होगा करंट इनटू इफेक्टिव लेंथ। एम जो हो गया हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ध्रुव प्रबलता, और करंट जो हो गया हमारा क्या हो गया, धारा हो गया, और ईल जो हो गया इफेक्टिव लेंथ हो गया। ओके गाइस, अब आता है इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट में जानोगे तो यूनिट जो तुम्हारा है एम्पियर मीटर, इसका यूनिट जो है एम्पियर मीटर हो गया, और क्वांटिटी स्केलर हो जाएगा। और लेकिन डायमेंशनल फार्मूला जो देखोगे इसको विमीय सूत्र क्या होता है, एम्पियर सॉरी ए एल स्क्वायर होगा, ए एल स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट ए एल स्क्वायर, यहाँ पर कुछ डायरेक्ट एल स्क्वायर कर दिया मैंने, वो स्क्वायर नहीं दिया था, ए एल स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट ए एल स्क्वायर होगा, ठीक है गाइस। अब अगला जो हमारा है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कहने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। ओके, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता और चुंबक के प्रभावी लंबाई, ध्रुव प्रबलता और चुंबक के प्रभावी लंबाई के सदिश गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। ओके गाइस, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी चुंबक का ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम हो और उसकी प्रभावी लंबाई 2L हो तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L, यानी इसका जो हम यूनिट पढ़ेंगे वो जो इसका यूनिट देखेंगे वो क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्वांटिटी जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा, और डेफिनेशनल फार्मूला जो हो जाएगा AL स्क्वायर, यानी दोनों का फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, दोनों का जो होगा डायमेंशनल फार्मूला वो क्या होगा, सेम होगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है पोल स्ट्रेंथ का जो ध्रुव प्रबलता का जो दिया गया है डायमेंशनल फार्मूला वो गलत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये AL स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर AL सिर्फ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट AL क्लोज ब्रैकेट, ये जो होगा आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा। बाकी बाद में इसका जो फार्मूला है वो सही है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट का जो चुंबकीय आघूर्ण का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो बिल्कुल करेक्ट है, AL स्क्वायर होगा इसमें, ठीक है। अब आता है न्यूट्रल लाइन, उदासीन रेखा। उदासीन रेखा क्या होता है ये जानेंगे। इसका कुछ फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझाता हूँ। तो चलिए फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। न्यूट्रल लाइन ने कह रहा है, तो जैसा कि यहाँ पर इस टाइप से यहाँ NS हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर दिया है
अब डिफिनेशन को पहले पढ़ते हैं कि किसी चुंबक के मध्य खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं। यानी किसी चुंबक, ये क्या हो गया है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा एक चुंबक हो गया, कोई भी चुंबक, यानी कि किसी चुंबक के मध्य खींची गई लंबवत ये जो हमारा क्या है लंबवत रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं। इसी रेखा को हम क्या कहेंगे, उदासीन रेखा कहेंगे, न्यूट्रल लाइन कहेंगे। ओके गाइस, बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि मैग्नेटिक मेरियड यानी कि चुंबकीय यामायोतर, क्या देखते हैं क्या होता है, तो इसका भी फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। यहाँ से ऐसे जाओगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ NS यानी कि उदासीन रेखा के समांतर, ये तो हमारा उदासीन रेखा हो गया था, ये डॉट डॉट जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, डॉट जो दिया हुआ है, उदासीन रेखा के समांतर, समांतर क्या है, यानी ये दोनों समांतर हमारा रेखा खींचा गया है। तो उदासीन रेखा के समांतर खींची गई रेखा को चुंबकीय यामायोतर कहते हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड का है तो क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेट के आसपास क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात याद रहेगा कि मैग्नेट के आसपास क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे कैपिटल बी यानी कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौन सा चिन्ह के द्वारा डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल बी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। बात याद में रहे कि मैग्नेट के आसपास क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक टेस्ला होता है। दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस में मैग्नेटिक सबस्टेंस को लेकर के।